हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज जॉब सीक्वेंसिंग का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग। ये जो लेक्चर है ये TY BMS के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ, बट ये काम आ जाएगा 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 के अंदर भी। तो स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉब सीक्वेंसिंग। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये असाइनमेंट से जुड़ा हुआ है, बट जुड़ा हुआ नहीं भी बोल सकते हो। अब असाइन करना मतलब क्या है? आप कोई टास्क किसी को असाइन करते हो, हाँ या नहीं? मैंने इसको एक टास्क दे दिया है। ऐसे अभी आपने जैसे असाइनमेंट में देखा था, अलग अलग टास्क अलग अलग लोगों को दिया गया था, बराबर है कि नहीं? आपने असाइनमेंट में यही देखा ना, बराबर है। अब ये टास्क तो दे दिया है, अब हमको इसका सीक्वेंस सेट करने का है। सीक्वेंस क्या सेट करना है? ये भाई पहला काम किससे करवा के ले? सी से करवा के ले, बी से करवा के ले, या ए से करवा के ले? इसी को कहते हैं सीक्वेंसिंग। असाइनमेंट में जॉब असाइन किया, भाई इसको काम दो, इसको काम दो, इसको काम दो, इसको काम दो, तो आपका कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाएगा या प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो जाएगा। असाइन कर दिया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैंने सोचा है कि मेरे कॉलेज में एनुअल गैदरिंग मेरे को करवाने का है, तो एनुअल गैदरिंग करने के लिए मैंने ये सोचा कि भाई इसको ये काम दे दूंगा, इसको ये काम दे दूंगा, इसको ये काम दे दूंगा, इसको ये काम दे दूंगा। काम तो दे दिया, बट काम देने से जॉब होएगा क्या कंप्लीट? नहीं। जॉब करने के लिए, एनुअल फंक्शन होने के लिए एनुअल का सीक्वेंस होना चाहिए, हाँ या नहीं? तो सीक्वेंस में सबसे पहले अपने को भाई दीप प्रज्वलन होना चाहिए। तो मैंने दीप प्रज्वलन के लिए किसको असाइन किया था? भाई तू पहला काम तेरा है, समझ में आया? हाँ, उसके बाद वेलकमिंग द गेस्ट होना चाहिए। भाई वेलकमिंग के लिए किसको असाइन किया था? चलो आजा भाई तेरा काम आ जाएगा। मतलब असाइनिंग के बाद क्या होता है? सीक्वेंसिंग होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ऑलरेडी जॉब असाइंड है, और यहाँ पे जॉब असाइन जो है वो दो अलग अलग मशीन के लिए, मशीन ए मशीन बी, दो टाइप के सीक्वेंसिंग आएंगे। 3 टाइप के मशीन, 2 टाइप मशीन, मतलब सीक्वेंसिंग फॉर 2 मशीन, सीक्वेंसिंग फॉर 3 मशीन। बस इतना ही लेसन है। जॉब सीक्वेंसिंग फॉर 2 मशीन एंड जॉब सीक्वेंसिंग फॉर 3 मशीन। 2 इज़ वेरी सिंपल, 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वर्किंग मेरे हिसाब से करोगे जो मेरा मेथड से वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको जॉब का सीक्वेंस सेट करना है। अब टोटल कितने जॉब्स है देखो जरा, 5 जॉब है। तो हम लोग एक सीक्वेंस मशीन रेडी करेंगे। 1 2 3 4, देखो 5 सीक्वेंस सेट हो गए, बराबर है। मशीन 1, मशीन 2, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 सीक्वेंस हो गए ना। अभी सीक्वेंस में मैंने आगे की तरफ मशीन 1 लिखा है, पीछे की तरफ मशीन 2 लिखा है। सीक्वेंस सेट करने के लिए स्टेप नंबर 1 है, जितने जॉब्स है उसके लिए सीक्वेंस सेट करो। आगे मशीन 1, पीछे 2 मशीन के टाइम पे। तो 3 जब आएगा तब सोचेंगे। अभी 3 के बारे में सोचो मत, इमेजिनेशन दिमाग में आया भी उसको हटा दो, 2 मशीन के बारे में सोचो। ठीक है, मैंने मशीन 1 मशीन 2 सेट कर दिया। अब हमको जाने का जॉब में सबसे कम टाइम किधर लग रहा है वो चेक करने का। तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है भाई? सबसे कम टाइम मशीन 2 ले रहा है, मशीन बी ले रहा है। कौन से जॉब के लिए? मशीन 2 ले रहा है तो पीछे लिखो, मशीन 1 ले रहा है तो आगे लिखो जॉब का नंबर। तो 4th जॉब मशीन 2 में लग रहा है, जॉब नंबर 4। अभी सबसे कम टाइम 10 किसका है? मशीन 1 में ना, 5th जॉब। सबसे कम टाइम तो 20 दो है, और दोनों मशीन 1 में है। मेरा सबर, जब दोनों में है सेम, तो हम मशीन 2 के पास जाएंगे। अगर ये 20 में लेता हो तो इधर कितना टाइम लग रहा है? 40, और ये 20 ले रहा है तो कितना लग रहा है? तो कम लग रहा है ना टाइम। तो पहले इसको प्रेफरेंस दो, बाद में इसको प्रेफरेंस दो। बट कौन सा मशीन? आगे वाला मशीन, मशीन 1। तो इधर सबसे पहला कौन सा जॉब आएगा? 3rd जॉब आएगा। अब कौन सा सबसे छोटा नंबर? 20 है, तो जॉब नंबर 2 आएगा। अब क्या बच गया? देखो सीक्वेंस सेट हो गया। मतलब सबसे पहला काम कौन सा मशीन से करवाने का? 5th जॉब करवाने का, फिर 3rd जॉब करवाने का, फिर 2nd जॉब करवाने का, फिर 1st जॉब करवाने का, फिर 4th जॉब करवाने का। बात समझा? सीक्वेंस समझ में आया? बेटा गुड मॉर्निंग, समझा? हाँ जी, सीक्वेंस सेट हो गया, सीक्वेंस का टेबल बनेगा, और ये आपका आंसर है।
हाँ बोलो ना, मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बोलो। आपने मशीन 1 मशीन 2 यहाँ पे किया, हाँ तो जी। एक लास्ट का मशीन 2 और इधर का तो जो बचे रहेंगे उसका अब क्या बचा है? बचे ना। क्या क्या बचा है? बोलो ना, देखो। ओके हो गया, मैंने कैंसिल किया नहीं, हो गया ना, सीक्वेंस तो सेट हो गया ना, तो कैंसिल क्यों करूँ मैं उसको? फिर वापस मशीन 3 पे आ गया। मैंने क्या बोला? मशीन 1 मशीन 2 पे फोकस करो, 3 पे नहीं आएगा, मैं पढ़ाएगा ना। अभी दो मशीन, दोनों मशीन क्लियर है। सर मतलब अगर वो छोटा रहा तो उल्टा ही चल रहा है ना मतलब। सबसे छोटा नंबर ढूंढने का पूरे टेबल में। हाँ तो वही अगर अगर लास्ट में सेकेंड मशीन में तो पीछे की तरफ जॉब सेट करो, आगे की तरफ है तो आगे का जॉब सेट करो। सबसे छोटा पहला 5 था, पीछे वाले मशीन में था ना, तो पीछे लिख दिया कौन सा जॉब था, 4, और उसको चौकड़ी मार दिया। फिर सबसे छोटा नंबर 10 था, 10 था, आगे की मशीन में था, तो नंबर आगे सेट किया। फिर 20, दो दो 20 था और दोनों आगे था, तो पहला 2 और 3 लिख सकता था मैं, पहले 2 बाद में 3, बट मैंने पहले 3 और 2 क्यों लिखा? उसका रीजन है कि अगर ये 2 और 20 20 दोनों है, तो इसमें सेकेंड मशीन में सबसे कम टाइम किसको लग रहा है? इसको लग रहा है। तो पहला कौन सा आएगा? 3 आएगा, एंड देन 20 आएगा। हो गया, और लास्ट में जो बच गया वो 5 ही जॉब है, तो 5 का ही स्पेस रखा था ना मैंने। इसे कहते हैं जॉब सीक्वेंसिंग। जॉब्स आर इन सीक्वेंस। अब यहाँ पे सीक्वेंस लिख देता हूँ मैं, जॉब का सीक्वेंस। सबसे पहला जॉब कौन सा होगा? पहला जॉब होगा 5th, फिर जॉब नंबर 3, समझ में आया? सीक्वेंसिंग। फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, और फिर फोर्थ। इसे आप सीक्वेंसिंग कहते हो। इधर आएगा मशीन ए, इधर आएगा मशीन बी, और यहाँ पे एक कॉलम मैंने ऐड किया, आपके टेबल में आपको नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं आइडल टाइम। किसके लिए? मशीन बी के लिए। एक कॉलम मैंने ऐड किया, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिखेगा ये आइडल टाइम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टाइम इन, टाइम आउट, टाइम इन, टाइम आउट, ठीक है। इट्स लाइक, समझो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है। पूरे एग्जाम हॉल में, पूरे एग्जाम हॉल में किसी को कुछ नहीं आता है फर्स्ट बेंच के अलावा, बराबर, बट पेपर लिखने का है। तो दूसरे बेंच वाला पेपर कब स्टार्ट करेगा? जब पहले बेंच वाले का पेपर उसको मिलेगा तब। तब तक तीसरा बेंच वाला क्या करेगा? बैठा रहेगा। भाई दूसरे से आएगा तो तीसरे के पास, तीसरा वाला वेट करेगा जब तक दूसरे का नहीं होएगा। चौथा वाला, अरे भाई अभी तो पहला ही चल रहा है, अभी दूसरा ही चल रहा है, अभी तीसरा ही फिर मेरे पास आएगा। बस ये चीज़ वो यही है, ठीक है, पक्का। टाइम जो जाएगा चलिए, हाँ, जो टाइम वो ऐसे बैठा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडल टाइम। अब देखना कैसे स्टार्ट करें। अभी मैंने काम चालू किया, पहले दिन में मेरे नहीं गया, मेरे को जॉब नंबर 5 से स्टार्ट करना है, तो टाइम इन हमेशा क्या रहेगा? 0। टाइम इन हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा ना। बेल बजा ट्र, हाँ भाई स्टार्ट हो गया। तो पहला टाइम हमेशा क्या रहेगा? कोई भी जॉब टाइम इन हमेशा क्या रहेगा? जीरो ही चल रहा है। अज्यूम स्टार्ट टाइम इज ऑलवेज 0। स्टार्ट टाइम क्या रहेगा? 0। अब पहला जॉब करने का, जॉब नंबर 5। पहले मशीन ए पे फोकस करेंगे, फिर मशीन बी पे करेंगे, ठीक है। मशीन ए पे जॉब नंबर 5 करने में कितना टाइम लग रहा है? 10। 0 + 10 तो 10। अब जब इसका काम कंप्लीट होगा तो इसका काम चालू होगा, तब तक 10 मिनट तक ये आइडल बैठा हुआ था, मतलब इसका टाइमिंग कितना होगा? 10। इधर का आउट तो इधर का इन। अरे समझा? अच्छा मतलब ये टाइम आउट है अपना। ये टाइम है, आउट नहीं है, टाइम है। इधर है, इधर का आउट, तो इसके लिए इन हो गया। अब जॉब नंबर 3 करना है। जॉब नंबर 3 करने में कितना मशीन में टाइम लग रहा है? 20 20। 10 + 20 कितना हो गया? इधर का आउट तो इधर का इन हो जाएगा। अब जॉब नंबर 2 करने का कितना टाइम लगेगा? 20 मतलब 50, इधर से इधर आ जाएगा। जॉब नंबर 1 करने का कितना? 45 मतलब 95, इधर का इन हो जाएगा। जॉब नंबर 4 कितना? 15 करने का मतलब 110। खत्म। समझा? पक्का? हाँ जी, पक्का। इन आउट सब समझा, पर वो आपने जो जीरोस को किया तो मतलब ये कॉलम तो अपना आउट में ही आएगा ना, उसके बाद जो ऐड ऑन होते रहेगा वो देखो वही कॉलम आउट में आया है क्या? देखो मतलब सेम टू सेम नहीं, बट इसी कॉलम को ऐड करेंगे ना तो अपना ये एक जो आंसर प्रोसेसिंग टाइम है बेटा, ये प्रोसेसिंग टाइम है। हाँ। मशीन 1 में कितना टाइम लगेगा, मशीन बी में कितना, वो दिया है। अपने को एज पर सीक्वेंस उस चीज़ को एडअप करते जाना है, उसको ऐड ही करते ठीक है। समझा ये? अब
सीक्वेंस ऐसा नहीं था, सीक्वेंस ए के बाद बी में जाना था, मैंने आपको एक करवाया। अब 0 से 10 मिनट के बाद वो किधर जाने वाला, इधर नहीं जाने वाला है, वो जाने वाला मशीन बी में। तो जो इधर का आउट है वो इधर का क्या हो जाएगा, इन। हाँ मेरे को लगा तुमको नहीं समझा। ये फर्स्ट बेंच है, फर्स्ट बेंच वो पेपर दिया मैंने लिखने के लिए, ये मेरा सेकंड बेंच है, ठीक है। पहले ऐसा किया, अब ऐसा करना है, ठीक है। पहले इन आउट किया, पहले मैंने मशीन ए अकेला किया, अब ए और बी दोनों को सॉल्व करने का, ठीक है। तो जो इधर का आउट है वो इधर का क्या बन जाएगा, पहले इधर का आउट इधर का इन बना था ना, अब इधर का आउट इधर के लिए इन बन जाएगा। बट रूल क्या है, मशीन बी तब तक वेट कर रहा था जब तक इसका काम नहीं हुआ, तो ये 10 मिनट मेरे लिए आइडल में चले जाएगा। बात समझ में आ गया। मशीन 2 आइडल टाइम किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, बी के लिए। तो 10 मिनट में इसका काम चालू होगा, बट 10 मिनट तक ये क्या कर रहा था, ऐसे ही बैठा हुआ था, इट वॉज आइडल। तो 10 मिनट इसके लिए क्या है, आइडल। अब फिफ्थ जॉब मशीन बी पे परफॉर्म करना है। फिफ्थ जॉब मशीन कितना टाइम ले रहा है, 18। तो 10 और 18 कितना हो गया, 28, ठीक है। अब फिर से इसको और इसको कंपेयर करने का, बराबर है। अब 28 और 30 में बड़ा क्या है, 30 ना, जो बड़ा टाइम रहेगा वही लिखा जाएगा, छोटा टाइम नहीं। तो 28 और 30 में बड़ा क्या है, इसका काम हो गया है, बट इसका काम हुआ है क्या, ये तो 30 मिनट के बाद मेरे को देगा, मतलब 2 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा। हमारे दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 मिनट्स। बाउंसर गया रहेगा 101% मेरे को मालूम है। बाउंसर नहीं गया, तो बड़ा टाइम क्यों लिखना है? हाँ, बड़ा टाइम क्यों लिखने का है, सिंपल है। तुम जितना टाइम लोगे उसके बाद ही मेरे को टास्क मिलेगा। ये 28 में इसने एक पेपर कंप्लीट करके पीछे दे दिया है, अब दूसरे आंसर के लिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुमको कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है, तब तक मैं क्या करूँगा, वेट ही करूँगा ना, क्योंकि मुझे पेपर कब मिलेगा, 30 मिनट्स के बाद ना। तुमने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा 10 मिनट में, इसको पास ऑन कर दिया, इसने लिखा 30 मिनट में, इसने कंप्लीट किया, इसको दिया, इसको, इसका काम हो गया। अब हम ऐसा जा रहे हैं, तुमने क्वेश्चन लिखा, तुमने इसको पास ऑन किया, 10 मिनट तक ये क्या बैठा था, आइडल बैठा था। इसने इसका पेपर कितने मिनट में कंप्लीट किया, 28 मिनट्स में ही कंप्लीट किया। बट तुम्हारा पेपर कंप्लीट होने में कितना टाइम जाने वाला है, 30 ना। तो अब 30 मिनट के बाद ही मुझे पेपर मिलेगा ना लिखने के लिए, मतलब 28 इधर का आउट और इधर का आउट कंपेयर करूंगा मैं, विच एवर इज मोर विल बी माई एंड टाइम। समझा। अब क्योंकि ये ज्यादा है तो आइडल आएगा, अगर ये ज्यादा है तो आइडल आएगा क्या, बताता हूँ। 30 हो गया, थर्ड जॉब पे जाता हूँ। थर्ड जॉब करने में कितना टाइम लग रहा है, 25। 30 + 25 कितना हो गया, 55। अब इसका काम कितने मिनट में होगा, 55, और इसका काम कितने में, 55 में हो गया है। तो क्या इसको आइडल बैठने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा है ना। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 55। बट आइडल टाइम आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 50 मिनट में इसका आंसर रेडी हो गया है, बट ये 55 मिनट तक लिखा, और हाँ मेरे पास दूसरा पेपर है, चल चालू करता हूँ, मतलब इज नॉट सिटिंग आइडल। इन शॉर्ट, आउट और आउट कंपेयर करेंगे, अगर ये आउट ज़्यादा है तो नो आइडल टाइम, और ये आउट ज़्यादा है तो आइडल टाइम आएगा। क्लियर हुआ। अब कौन सा जॉब परफॉर्म करने का, सेकेंड, कितना मिनट लग रहा है, 40, 50, 40, 90, 95, 95 सेम है, नो आइडल टाइम। फिर जॉब नंबर 1, 35, 95, 35 कितना हो गया, 130, 130, 110, बड़ा क्या है, 130, ये है ना। तो आइडल टाइम आएगा क्या, नहीं। अब लास्ट जॉब परफॉर्म करने का, फोर्थ वाला कितना है, 5, तो 130, तो मेरा टोटल टाइम लगने वाला है 135। मतलब ये जॉब मेरे को परफॉर्म करना है सीक्वेंस में, तो प्रोसेसिंग टाइम कितना रहेगा, 135 टोटल। इसे कहते हैं टोटल एलिप्स टाइम। क्या कहते हैं, टोटल एलिप्स टाइम कितना, 135। इसके अंदर आइडल टाइम फॉर M2 या तो B कितना है, 10 और 2 12, समझ में आया। एंड आइडल टाइम फॉर M1 बोले तो A कितना होगा, टोटल एलिप्स टाइम माइनस इसका टोटल कितना है, 110। हाँ जी, तो 135 - 110 करो, कितना आ रहा है,
25 हो गया सम में यही सॉल्व करना है। स्टार्ट करेंगे सेकंड। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है बेटा? 401, सम नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहली बात तो देखना कितने मशीन है। सिर्फ 2 ही मशीन है जॉब से। क्वेश्चन ऐसे रीड करके ये किया करो, मतलब आधा मेरे को ना मुझे एक बार रीड हाँ। कर दिया करो कि मैं जब ये क्वेश्चन देखते तो नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल नंबर 4 बोल दिया। जो लोग देख रहे भाई एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी कितने जॉब्स है पहला चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जॉब्स है। तो सीक्वेंस मेरे को सेट करने का, कितने जॉब का सीक्वेंस सेट करना है? 7। ठीक है, तो 7 जॉब का मैं सीक्वेंस सेट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 जॉब सेट। यहाँ पे आएगा मशीन 1, यहाँ पे आएगा मशीन 2। ओके, अब सीक्वेंस सेट करने के लिए सबसे पहले आपने को देखना पड़ेगा क्या सबसे छोटा नंबर किधर है। सबसे छोटा नंबर चेक करो, 10 है सर। इधर भी है, इधर भी है। इधर वाला पीछे, इधर वाला आगे। तो प्रॉब्लम क्या है? पीछे वाला पीछे चले जाएगा, आगे वाला आगे आ जाएगा। जो पीछे है वो पीछे गया, जो आगे है वो आगे आ गया। सिंपल, सीक्वेंस तो बदलने वाला नहीं है। फिर सबसे छोटा नंबर क्या है? 20। और कुछ है क्या? नहीं। आगे जाएगा डी। समझ में? ऐसा कट नहीं करना, आपको समझाने के लिए। फिर उसका सबसे छोटा नंबर 30 है क्या? 25? अरे हाँ 25 है, पीछे की तरफ है तो जॉब भी आ जाएगा। हाँ जी। फिर सबसे छोटा नंबर 35 पीछे की तरफ ही है, जॉब ई। 40 फिर सबसे छोटा नंबर 40 है, ये भी पीछे की तरफ है, एफ। 45 अब क्या बच गया? जी। हो गया सीक्वेंस सेट। यस, ये सीक्वेंस दिखाना है आपको। सो अपने ऐसे ही लिखना है ना। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे ही ना। ऐसे ही ऐसे ही, इसमें से और कुछ भी नहीं है। सीक्वेंस सेट हो गया। चलिए सीक्वेंस लिख लेते हैं। सबसे पहला जॉब सी होगा, एक उसके बाद डी होगा। जैसे इन उस- लोगों ने शो किया वैसे जी, नहीं करना है। कैसा? ये नहीं, उन लोग ने आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है, आप ऐसा दिखा दो। जी, उसके बाद आपको आने वाला है एफ, फिर आपको आ जाएगा ई, फिर आपको आ जाएगा बी, फिर आपको आ जाएगा ए। सीक्वेंस समझ में आ गया? ये आपका मशीन 1 है, ये मशीन आपका 2 है। ये आएगा आइडल टाइम किसके लिए? हमेशा याद रखना मशीन 2 के लिए ही आएगा। मतलब जो लास्ट मशीन रहेगा वो उसका ही लिए आइडल टाइम होगा, फर्स्ट वाले के लिए नहीं। टाइम इन, टाइम आउट, टाइम इन, टाइम आउट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इन टाइम फर्स्ट जॉब के लिए 0 ही रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सी जॉब परफॉर्म करना है मशीन 1, एक पहले मशीन फिर मशीन 2 पे जाता हूँ। तो सी जॉब परफॉर्म करना है मशीन 1 में। कितना टाइम लग रहा है? 10, तो 0.10 तो ये आ जाएगा 10। फिर डी 20 है तो 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा। फिर जी परफॉर्म करने का 50, 80 हो जाएगा 80। फिर एफ परफॉर्म करने का 60, 140, 140। ई परफॉर्म करने का ई के लिए 55, 195, 195। बी परफॉर्म करना है, बी के लिए 30 है, मतलब 225 शायद, बराबर ना? 225 हो जाएगा। प्लस करना आप लोग, मैंने रैंडमली लिखा है 245। डन? हाँ जी, बोलिए बोलिए। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आपने 68 किया ना, तो उसमें हम लोगों ने छोटा नंबर लिया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि छोटा नंबर लिया। क्या बोल रहे बेटा? एफ जो है हाँ मशीन 1 में 60 है हाँ और मशीन 2 में 40 है। हाँ, क्या हुआ? अभी अभी हम मशीन 1 ही सॉल्व कर रहे बेटा। ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जो इधर का आउट वो इधर का, और उतने टाइम के लिए आइडल भी। हमेशा पहला जितना भी इन टाइम रहेगा वो आइडल ही रहेगा। इसके लिए जितना इधर का आउट इधर का इन रहेगा और वो पूरा पूरा आइडल में जाएगा। अब सी जॉब परफॉर्म करना है मशीन 2 में। सी जॉब परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 25, तो 10 + 25 35। 30 में बड़ा क्या है? 35। तो कोई आइडल टाइम आएगा क्या? नहीं, सेम 35 लिखा जाएगा। देयर विल बी नो, बिकॉज इसको काम करने में 35, इसका 30 मिनट में काम हो गया है, बट ये 35 मिनट्स ले रहा है ना, तो कोई आइडल टाइम आएगा क्या? नहीं। सेकेंड जॉब डी परफॉर्म करने का कितना टाइम ले रहा है? 30, 35, 30, 65, 65 और 80। भाई ये ज़्यादा है, ये कम है, मतलब आइडल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 80, मतलब 15 मिनट तक मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका काम तो 65 में ख़त्म हो गया, इसका काम 80 के बाद मुझे मिलने वाला है। तो
80 माइनस 65 कितना आ रहा है 15 मिनट मेरे लिए आइडल टाइम है। समझ में आया। फिर जी परफॉर्म करने का जी 45 80 प्लस 45 125 125 140 140 ज़्यादा है 140 मतलब इधर फिर से 15 मिनट वेट करना है। एफ परफॉर्म करना है, एफ के लिए 40 है तो 180 हो जाएगा 180 195 195 बढ़ा है 195 वापस से 15 मिनट अरे बराबर। एफ ई परफॉर्म करना है, ई के लिए कितना है 35 195 35 कितना हो गया ये हो गया 200 230 आ जाएगा 230 225 230 बढ़ा है तो कोई आइडल टाइम आएगा क्या नहीं। बी परफॉर्म करना है 25 मिनट के लिए मतलब 255 245 में 255 बढ़ा है 255। ए परफॉर्म करने का 10 मतलब 265 समझ में आया। तो अपना टोटल टाइम कितना हो गया 265 और इसका टोटल टाइम कितना 245 तो देयरफॉर टोटल टाइम कितना आएगा भाई टोटल टाइम विल बी 265 आइडल टाइम फॉर M2 विल बी 10 15 15 30 30 40 55 आइडल टाइम 55 and idle time for M1 will be 265 minus 245 which is 20। समझ में आया। चेक करो आपको आंसर मिलेगा ऐसा ही। क्लियर है 2 into 2 ये है 2 मशीन का इतना ही है 2 मशीन और कुछ भी नया नहीं है। अब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी ऐसा ही आता है 2 into 2 का। तो आज इतना करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में 3 into 3 मशीन को सॉल्व करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।